सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार देकर उसे एक बड़ी कानूनी फतह सौंपने के एक माह से जायद अरसे के बाद पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सरबराह और इंतखाबी निशान के बगैर है। बुध के रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी की, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी सरबराह का ओहदा खाली हो गया। रिजर्व सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 12 के फैसले के 5 हफ्ते बाद ताज़ा तरीन फहरिस्त को आम किया गया। 8 से 5 की तकसीम के फैसले के बावजूद तमाम 13 जजों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी की हैसियत से तस्लीम किया था। अक्सरियती फैसले में वाज़ेह किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के तौर पर दर्ज उसी MNAs में से 39 का ताल्लुक दरहकीकत उसी जमात से था। बकिया 41 आज़ाद उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख से 15 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन में दस्तखत शुदा और नोटरी शुदा गोशवारे जमा कराने की जरूरत थी, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि इन्होंने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में एक मखसूस सियासी जमात के उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया। अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर 39 कानून साजों को मतला कर दिया, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट से इस बात की वजाहत के लिए 2 हफ्ते की ताखीर की तस्दीक के लिए किससे राब्ता किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना तंजीमी ढांचा खो चुकी थी। ये तनाज़िया उस वक्त शुरू हुआ जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी इंतखाबात के मामले को तवील अरसे तक घसीटने के बाद 2022 में होने वाले अपने अनतरा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया। आम इंतखाबात से ऐन कबल और पार्टी को 20 दिन का वक्त दिया था। नए इंतखाबात कराए, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तस्लीम नहीं किया। इसके बाद कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके मशहूर इंतखाबी निशान बल्ले से इनकार कर दिया, जिसने उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मजबूर किया। इसके बाद मखसूस निशस्तें 3 दीगर सियासी जमातों में मुतनाज़िया तौर पर तकसीम की गयी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजाहत की दरखास्त का जवाब नहीं दिया है। एक ऐसा इक़दाम जिसे बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असेंबली में सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरने से रोकने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कराए गए अनतरा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस 2 साल से भी कम अरसे में इसकी तीसरी ऐसी मश्क भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ज़ेर अलतवा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नजरसानी शुदा फहरिस्त में अब 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस समेत मुतअद्दिद सियासी जमातों के अनतरा पार्टी इंतखाबात को बगैर किसी जांच पड़ताल के तस्लीम किया है। कमीशन ने नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून के सदर जबकि हाफिज नईम रहमान को जमात इस्लामी के अमीर के तौर पर फहरिस्त में शामिल करने की तौसीक कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी दूसरी मर्तबा सरबराह मुमलिकत मुंतखब होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रीनस की सरबराही जारी रखे हुए है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आला महमूद खान को आम इंतखाबात से कबल के PK1 और साबिक वजीर आला परवेज खटक की तरफ से बनाई गई पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्रीनस के चेयरमैन के तौर पर अपडेट कर दिया गया है।